चलो करबला के मैदान में। आज 18 साल का बेटा है, हम संभाल नहीं पा रहे हैं। आज 10 साल का बेटा है, हम संभाल नहीं पा रहे हैं। 5 साल का बच्चा है, हम संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन चलो चलो कल मैदान करबला में हुसैन आजम का बेटा हजरत अली अकबर 18 साल की जवानी में तलवार उठाते हैं और जब मैदान कारजार की तरफ बढ़ते हैं तो यजीदी देख करके चौंक जाते हैं और कहते हैं ये आने वाला शहजादा कौन है। लोगों ने पूछा क्यों, शहजादे की बात क्या है? तो लोगों ने कहा था इस शहजादे को देखो, 18 साल के इस नौजवान के चेहरे पर मुस्तफा जाने रहमत की शक्ल नजर आ रही है, नबी कौनो मका की चमक नजर आ रही है। अली अकबर है, तलवार उठा करके जालिमों को तहे तेग करते हैं। कुव्वत और बाजू की ताकत से इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाने वालों की आवाज को मरोड़ते नजर आते हैं। हजरत अली अकबर की जवानी भी वहीं पे दफन होती है, हजरत कासिम की जवानी भी वहीं पे दफन होती है। लेकिन जब बारी आई है खेमे के अंदर एक 6 महीने के लाल की, तो वो 6 महीने का लाल रोता नजर आ रहा है। उसके रोने को देखकर दुनिया समझती है 3 दिनों से खेमे में पानी नहीं, इसीलिए बच्चा प्यास से बिलबिला रहा है। मगर नहीं, पानी की जरूरत आपको है, पानी की जरूरत हमको है, लेकिन पानी की जरूरत अल्लाह वालों को नहीं। इसलिए कि मैं बात कर रहा हूं अली असगर की। अली असगर कौन है? ये ख्वाजा हुसैन पाक से मर्तबे में कहीं ज्यादा अफजल आला है। ख्वाजा का रुतबा कम, अली असगर का रुतबा ज्यादा। जब कम रुतबा वाला ख्वाजा अजमेर में आया था तो जोगी जयपाल राजा पुरथवी राज ने जब चारों तरफ से पानी के तालाब में पहरा लगा दिया था कि पानी सबको मिलेगा, ऐ आने वाले दरवेश तुमको पानी नहीं मिलेगा, तो अली असगर का गुलाम बनके गरीब नवाज ने जब एक अपने मुरीद को भेजा बर्तन देकर और कहा जाओ आना सागर को बुला के ले आओ, तो आना सागर एक ही कूजे में प्याले में पूरा का पूरा आ गया था। तो यकीन कर लो जब गुलाम आना सागर जैसे तालाब को कदमों पे बुला सकता है तो अली असगर भी अगर चाहते तो पूरे नहरे फुरात को खेमे हुसैन में बुला लेते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर। मगर वहां रोना पानी की बुनियाद पर नहीं था, वहां बिलबिलाना पानी की बुनियाद पर नहीं था। अपनी अम्मी जान के चेहरे को बार बार अली असगर देखते हैं और रोती हुई आवाज से कुछ कहते हैं। हजरात, बच्चा घर में क्यों रोता है आप नहीं समझेंगे, हम नहीं समझेंगे, लेकिन जिस माँ ने पैदा किया है वो माँ अच्छी तरह बच्चे की आवाज को समझ जाएगी। माँ ने महसूस किया था, आवाज दी थी हुसैन कहाँ हो। सरकार हुसैन पाक तशरीफ लाए थे, गोद में शहजादे को दिया और कहा कि शहजादा कुछ कह रहा है। हुसैन पाक ने शहजादे के चेहरे को देखा और देख करके हाथ में लिया और लेकर दुनिया समझ रही थी नहरे फुरात की तरफ जाएंगे और जा करके 2 कतरे पानी अली असगर के हलकुम में डाल देंगे। मगर नहीं, हुसैन जब शहजादे को हाथों में उठाए हैं तो लेकर के चले मैदान करबला की तरफ और जा करके यजीदियों के सामने शहजादे को पेश किया। शहजादे ने अपने अब्बा के चेहरे को देखा, अब्बा ने शहजादे के चेहरे को देखा और रोती हुई आवाज में अली असगर ने अपनी जबान को मुंह के अंदर हरकत दिया। हुसैन मुस्कुरा पड़े। हुसैन क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो हुसैन की मोहब्बत कहेगी मेरा लाल अली अकबर आया था, बाजू की ताकत से तलवार चलाया था। मेरा शहजादा भाई का बेटा कासिम आया था, बाजू की ताकत से तलवार चलाया था। लेकिन अली असगर छोटे हैं, 6 महीने की उम्र है, इनके हाथ से तलवार तो नहीं चलेगी। लेकिन अली असगर कह रहे हैं अब्बा देखो भैया ने तलवार उठाई थी, यजीदियों के सर को उनके तन से जुदा करके 2 टुकड़ा कर दिया था। अली असगर हो, तलवार नहीं उठा रहा हो, मुंह के अंदर जो जबान है उसी जबान को चला रहा हो, इससे यजीदियों का सर तो जुदा नहीं होगा, मगर इस जबान के चलने से यजीदियों का दिल और सीना छेद होता हुआ नजर आएगा, छेद होता हुआ नजर आएगा। यजीदियों का पत्थर जैसा दिल अली असगर की जबान से छेद तो नहीं हुआ था, लेकिन हुसैन पाक के बाजुओं में अली असगर हैं। हुरमला ने तीर चलाया था, हुसैन पाक के शहजादे हजरत अली असगर के हलकों पे तीर पैवस्त हुआ था और हजरत हुसैन के बाजू में जाकर तीर
चुभ गया था। हुसैन पाक के जिस्म से जब लहू गिरा था, अली असगर का खून जब जमीन की तरफ आया था, तो हुसैन ने चुल्लू में खून को लिया था और लेकर के आसमान की तरफ डालना चाहा। आसमान ने कहा हुसैन ये किसी आम आदमी का खून नहीं है, अल्लाह के रसूल के बेटे का खून है, आले रसूल का खून है। अगर तुम उस खून को आसमान की तरफ फेंक दिए तो कयामत तक आसमान से बारिश नहीं बरसेगी। हुसैन ने रोका, जमीन की तरफ डालना चाहा। जमीन ने पुकार करके कहा हुसैन खबरदार ये खून किसी और का नहीं है, रसूल के घर के शहजादे का खून है। इस खून को अगर जमीन पे आपने डाल दिया तो कयामत तक सब्जियां नहीं उगेंगी। हुसैन ने उम्मते मुस्तफा को याद करके उस खून को अपने जिस्म पे मल लिया और मल करके कहा परवरदिगार तू जानता है ये खून अली असगर का है, अली असगर के रग में खून हुसैन का है, हुसैन के रग में खून फातिमा का है, फातिमा के रग में खून मुस्तफा जाने रहमत का है, और मुस्तफा जाने रहमत सर से लेकर पांव तक नूरुन अला नूर है। तो ये खून नूरी खून है। या अल्लाह इस खून को मैंने बदन पे मल लिया, इसके बदले में मैं तुझसे क्या तलब करूं? कुछ नहीं तलब करता, एक चीज मांगता हूं परवरदिगार अली असगर की कुर्बानी को कबूल कर ले और इसके सदके में मेरे नाना की उम्मत में जो गुनहगार है उनकी बख्शिश फरमा दे। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आज शोहदाए करबला का जिक्र आप गोविंदनगर गोविंदपुर में करते नजर आ रहे हैं। मैं आपसे कहना यह चाहूंगा, जिगर चाहिए करबला का जिक्र सुनने के लिए, जिगर चाहिए हुसैन आलम आजम का जिक्र सुनने के लिए। एक बात कह करके अपनी गुफ्तगू समेटने की कोशिश करूं। आप सोच रहे होंगे जब खेमे हुसैन से निकले थे अली असगर को लेकर के मेरे हुसैन, तो मैदान करबला की तरफ नहीं आके नहर फुरात की तरफ चले गए होते, तो हो सकता नहर फुरात के चंद कतरे पानी हुसैन पाक के बेटे अली असगर के हलक में चला जाता, जिंदगी मिल जाती। हजरत तवज्जो हाजिर कीजिए, उठक बैठा जरा सा कम कीजिए, बस थोड़ी देर का मैं मेहमान हूं आपके सामने, जरा सा प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये बात आपके जहन पे आ रही होगी कि हुसैन नहर फुरात की तरफ जाते, इसलिए कि करबला के बाजू में ही एक नदी गई थी जिसका नाम फुरात था। हुसैन उस तरफ नहीं गए, मैदान करबला की तरफ गए। आखिर वजह क्या है हुसैन से पूछो तो हुसैन ही इसकी सही वजह बताएंगे। जहन करीब करो, किताबों में जो हम लोगों ने पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि हुसैन जब मदीना छोड़ के मक्का गए और मक्के से जब कूफा जाने का इरादा किए, मक्के के लोगों ने रोका मत जाइए, वहां के लोग गद्दार हैं। तो हुसैन पाक ने फैसला किया मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझसे पहले मैं अपना नायब बना करके किसी को भेजूं, वहां के हालात देख करके मुझको जैसी खबर करेगा मैं वैसा करूंगा। इमाम मुस्लिम इब्ने अकील को भेजा था। इमाम मुस्लिम अकेले नहीं गए थे, उनके दो शहजादे गए थे साथ में। एक का नाम मोहम्मद था, दूसरे छोटे छोटे दोनों बच्चे थे। आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, खेत से जब काम करके आते हैं, आटा लाने के लिए दुकान जाते हैं, बेटा आपके साथ जाता है, बाजार जाते हैं कुछ सामान लाने, बेटा आपके साथ जाता है, इसलिए कि प्यार है। हुसैन पाक के नाइब बन के मुस्लिम जा रहे हैं। दोनों शहजादे हजरत मोहम्मद और इब्राहिम छोटे छोटे बच्चे अब्बा के साथ हो लिए थे, वो भी चले गए थे कूफा की सरजमीन पे। जब जालिमों ने हुसैन पाक के नाइब इमाम मुस्लिम के खिलाफ तलवार उठाकर उनको शहीद कर दिया था, तो उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने ऐलान किया था हमने सुना कि मुस्लिम के साथ उनके दो बेटे भी आए हैं, उन दोनों बेटों को जो मेरे पास हाजिर कर देगा मैं उसको इनाम इकराम से नवाज दूंगा। दौलत के पुजारी दौलत के लालच में पड़ के दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को तलाश करने के लिए निकले थे। हुसैन पाक के नायब मुस्लिम के बेटे हैं, एक का नाम मोहम्मद दूसरे का नाम इब्राहिम है। ऐसे आलम में हजरत इमाम मुस्लिम ने कूफा में काजी रहते थे, काजी के घर में उन दोनों बच्चों को छोड़ दिया था। जब यजीद के फरिश्तादा उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को मालूम हुआ कि काजी के घर में दोनों बेटे हैं, तो काजी को बुलाने की कोशिश किया था। ऐसे आलम में काजी ने कहा था अगर बच्चे मेरे घर से जालिमों के नरगे में चले गए तो मैं रसूल पाक को कौन सा मुंह दिखलाऊंगा। इसलिए रात के अंधेरे में अपने बेटे को बुलाया जिनका नाम असद था, और कहा कि बेटा इन दोनों शहजादों को मक्का या मदीना पहुंचाने का इंतजाम करो। बेटे ने कहा अब्बा इंतजाम कैसे होगा? तो काजी ने कहा
आज की रात में इसी रास्ते से एक काफिला गुजरेगा, जो काफिला या तो मक्का जाएगा या मदीना जाएगा, उसी काफिले के साथ लगा दो। ये बच्चे चले जाएंगे, रात का अंधेरा है, पूरे कूफे में सन्नाटा है, सारे लोग खाना पीना खा के सो चुके हैं, सुनसान का आलम है। असद नामी बेटा उठता है, जो काजी का बेटा है, दोनों शहजादों को उठाता है और कहता चलो मेरे साथ। दोनों शहजादे चले। चलने में लोगों के पांव से आवाज होती है, कभी चप्पल की आवाज होती है, कभी तलवे से आवाज निकलती है। असद कहता शहजादों आवाज न निकालो, दबे कदमों चलो, इसलिए कि तुम्हारे पांव की आवाज अगर अगल बगल के लोग सुन लेंगे तो जग जाएंगे, तुमको पकड़ के उबैदुल्लाह इब्ने जियाद के हवाले कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता चलो। शहजादे आहिस्ता आहिस्ता चले और जब बस्ती के बाहर उस काफिले को पकड़ने के लिए जब पहुंचे हैं तो पता चला काफिला कब का गुजर चुका है। असद ने कहा मैं क्या करूं, जिस काफिले के हवाले करना था काफिला तो गुजर गया, अब क्या करूं। वो देखो दूरी पे कुछ गर्दो गुबार उड़ रहे हैं, लोगों के तलवे से लग के, हो सकता वही काफिला जा रहा है, दौड़ पड़ो काफिले के साथ हो लो। असद वहीं खड़ा हो गया। दोनों शहजादे दौड़े थे, दौड़ते दौड़ते उस काफिले को पकड़ना चाह रहे थे। काफिला के पास तो नहीं पहुंच सके, मगर रात भर दौड़ते रहे। जब सुबह की सुपैदी नमूदार हुई, असद अपने घर चला आया था। उन दोनों शहजादों ने देखा हम किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हैं, जहां से चले थे घूम फिर के वहीं हम आ गए हैं। अल्लाह अल्लाह। एक आदमी ने देखा, पूछा तुम बड़े हसीनो जमील हो, किसके बेटे हो? कहा मुस्लिम के बेटे हैं। पकड़ा था, पकड़ के जल्लाद उबैदुल्लाह इब्ने जियाद के हवाले कर दिया था, उसने जेल में डलवा दिया था। जेल का दारोगा मशकूर था। मशकूर ने दोनों शहजादों के चेहरों को देखा और देख करके कहा शहजादों तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझको रसूलुल्लाह याद आ रहे हैं। कोई जालिम होगा जो अपने जेल खाने में तुम जैसे चांदो सूरज को रखेगा। मैं तो ये चाहता हूं किसी तरीके से तुम जेल से निकल जाओ। उन लोगों ने पूछा था तुम्हारा क्या हाल होगा? कहा हमारा जो हाल होगा हम समझ लेंगे। अपने उंगली से अंगूठी निकाला और निकाल करके दिया और दे करके कहा चले जाना, इसी रास्ते में रात के अंधेरे में सीधे दौड़ना, इराक की तरफ रास्ता गया है, कादसिया का दरवाजा मिलेगा, बहुत बड़ा गेट मिलेगा, उस गेट पे दस्तक देना, मेरा भाई दरवाजा खोलेगा, उसको अंगूठी दिखाना, यकीनी तौर पर मेरा भाई अंगूठी देकर पहचान लेगा कि मैंने भेजा है, तुम दोनों को मक्का या मदीना भिजवा देगा। चुनांचे मशकूर अपने ही जेल में रहा। दोनों शहजादों को चला दिया। शहजादे रात भर दौड़ते रहे, दौड़ने की कोशिश करते रहे। चलने का आलम भी अजीबो गरीब होता है हजरात। जब रास्ते में आदमी चलता है, चलते चलते थक जाता है, लेकिन पथरीली जमीन पे चलता है तो तलवे में आबले पड़ जाते हैं। छोटी छोटी उम्र के बच्चे कल रात भी दौड़े थे, आज भी दौड़ने की बारी आई। छोटे भाई इब्राहिम ने कहा भैया मोहम्मद पांव में आबले पड़ गए, फोटका हो गया है, अब दौड़ा नहीं जाता। भाई किसको कहते हैं? सुनो, आज भाई है या तो सबसे बड़ा दोस्त है या भाई है तो सबसे बड़ा दुश्मन है। आज के दौर में देखो कैसे भाई थे। हजरत मोहम्मद ने छोटे भाई को कंधे पे उठाया और उठा करके कहा बाबू फिक्र मत करना, तुम्हारा बड़ा भाई अभी जिंदा है, तुमको तकलीफ नहीं होने देगा। कंधे पे बिठा करके तेज कदमों चलने की कोशिश किया। रात भर चलते रहे। जब सुबह की सुपैदी नमूदार हुई तो क्या देखा, मंजिल तो नहीं मिल सकी, जहां से चले थे घूम फिर के वहीं पहुंचे हैं। ऐसे आलम में डर गए थे बच्चे। कल हमें देखा था एक जालिम ने पकड़ के हमें जालिम के हवाले कर दिया था, आज भी कोई देख लेगा। ऐसे आलम में तालाब के किनारे पुराने जमाने का एक दरख्त था, उस दरख्त में खो था, दोनों बच्चे जाके उसी दरख्त के खो में छुप जाते हैं। ऐसे आलम में तालाब में पानी लेने के लिए एक घर की लौंडी आती है, बांदी आती है, खादिमा यानी नौकरानी आती है। जैसे पानी भर के बर्तन उठाती है, दरख्त के खो पे नजर पड़ती है। उन दोनों हसीन चेहरे वाले बच्चों को देखा, उन दोनों जमील चेहरे वाले बच्चों को देखा, उन दोनों चांद जैसे सूरत वाले बच्चों को देखा और देख करके करीब गई और कहा कि सुनो बच्चे तुम कौन हो? बच्चे रोने लगे। कहा हमसे न पूछो हम कौन है। कहा नहीं, तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम आले रसूल हो, तुम्हारा चेहरा बता रहा तुम नबी के शहजादे हो, तुम्हारा चेहरा बता रहा हुसैनी खानदान के हो। बोलो बोलो तुम डरते क्यों हो? मैं जिस घर की नौकरानी हूँ, मेरे घर की जो मालिकन है वो मालिकिन अजीज है, वो मालिकिन आले रसूल की खिदमत करने वाली है, कोई तकलीफ तुमको नहीं होगी, यही ठहरना, मैं खबर करती हूँ। दौड़ी हुई गई, घर की मालिकन से कहा कि सुनो सुनो तुम्हारे लिए एक इनाम लेकर आई हूँ। का कैसा इनाम? का तुम रसूलुल्लाह के घर के बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हो, चलो चलो ये इनाम तुम्हारे लिए है। अब जब वो घर वाली आई है, दोनों शहजादों को देखा है, दोनों शहजादों के हाथों को बोसा देती है।
पेशानी को बोसा लेती है और कहती है मैंने रात के अंधेरे में आसमानी दुनिया में चमकने वाले चांद की चमक को देखा है, दिन के उजाले में सूरज की किरणों को देखा है। मौलाना अख्तर रजा जियाई तवज्जो चाहूंगा, शायर इस्लाम इश्तियाक रहबर साहब तवज्जो हाजिर कीजिए, 2-4 मिनट का मेहमान हो। ऐ बच्चों, रात के चांद के चमक को देखा, दिन के सूरज के उजाले को देखा, लेकिन कसम खुदा की तुम दोनों के चेहरों पर जो चमक है उस चमक के आगे आसमानी दुनिया के चांद की चमक भी फीकी नजर आ रही है, सूरज की ताबानी भी फीकी नजर आ रही है। इसलिए कि चांद और सूरज और सितारों को जो चमक और रोशनी मिली है वो कहीं और से नहीं मिली, तुम्हारे नाना मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह से मिली है। ये तो सदका पा करके इतना चमक रहे हैं, तुम सदका नहीं, तुम तो उसी घर के शहजादे हो, उसी खानदान के बेटे हो। उसकी चमक जब इतनी निराली है तो इसकी चमक कितनी निराली होगी। यही वजह है बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत कलम उठा के तहरीर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीन और फलक, सेमा को समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए, मुस्तफा जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। हजरत मुकर्रम उस औरत ने लिया और लेकर के अपने घर गई, दोनों शहजादों के बालों, उलझे हुए बालों को साफ किया, नहलाया धुलाया, तेल लगाया, कंघा किया, अच्छे कपड़े पहनाए, पाँव को मालिश किया। उसके बाद उनके हाथों पे हाथ रख के रोती रही, मैं दुनिया में एक चीज खुदा से मांग रही थी, वो चीज तुम ही हो, मुझे मिल गई है वो चीज, अब तुम ही को गवाह बना करके अपने इस्लाम को भी पेश करती हूँ, अपने ईमान को भी पेश करती हूँ। खाना खिला करके सुला दिया था अपने एक घर में और बाहर से ताला लगा दिया था। ऐसे आलम में रात के अंधेरे में जालिम शौहर आता है और जब आता तो बीवी ने जल्दी जल्दी खाना दिया, दस्तरखान बिछाया, पूछा कि इतनी देर कहाँ थे, कहा जल्दी आए नहीं, कहा तुमको मालूम नहीं मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चों के ऊपर उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने इनाम रखा है, जो उन बच्चों को पकड़ लेगा उसको दुनिया का इनाम मिल जाएगा। उन्हीं बच्चों को मैं तलाश करता रहा। ऐसे आलम में औरत ने दिले दिल अपने शौहर को कोसा, मगर करती तो क्या करती, चुपचाप रही। ऐसे आलम में खाना खाया, मियां बीवी एक कमरे में सो गए। रात का अंधेरा था, निस्फ यानी आधी रात गुजर चुकी थी। आज ख्वाब में न जाने कौन कौन आता है। यूपी की जमीन पर सरकार जैसे पंडित के ख्वाब में जब कोई आता है तो मंदिर के नीचे सोना चांदी का ख्वाब दिखलाता है। महीनों भर से खुदाई होने के बाद 1 तोला 1 भरी सोना भी नहीं मिल पाया है। ये इन जालिमों का ख्वाब है। लेकिन चलो कल का ख्वाब देखो, हजरत मोहम्मद और इब्राहिम छोटे शहजादे जब ख्वाब देख रहे हैं तो उस ख्वाब में कोई दूसरा नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहे हैं। उस ख्वाब में कोई दूसरा नहीं आ रहा है, ख्वाब में इमाम मुस्लिम आ रहे हैं और कहते हैं शहजादों 2 दिनों से जालिमों ने तुम्हें परेशान करके रखा है, बेटे आप फिक्र न करो, कल सुबह होते ही बहुत जल्दी तुम हमारे पास आ जाओगे। तुम्हारे नाना मुस्तफा भी तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम्हारे दादा अली भी तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम्हारी दादी फातिमा भी तुम्हारा इंतजार कर रही है, मैं अब्बा मुस्लिम भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। दोनों ने जब ख्वाब देखा आंख खुली, दोनों भाइयों ने एक दूसरे के गले को पकड़ा, ज़ारो कतार रोना शुरू किया। बड़े भाई मोहम्मद ने कहा बाबू इब्राहिम अब्बा ख्वाब में आए थे, छोटे भाई ने कहा भैया मोहम्मद अब्बा ख्वाब में आए थे। दोनों ने जब ज़ारो कतार रोना शुरू किया, इस रोने की आवाज को जालिम शौहर ने सुना था, बीवी को जगा के पूछा था ये रोने की आवाज कहां से आ रही है। बीवी ने कहा था सो जाओ, पड़ोस के बच्चे रो रहे होंगे। कहा नहीं, ये पड़ोस के घर की आवाज नहीं, ये हमारे घर में किसी बच्चे की आवाज आ रही है। नहीं माना और इधर से आवाज वैसे ही आ रही है। ओ आवाज निकलने वाली, तू दब तो जाती थोड़ी देर के लिए ताकि उस जालिम को नींद आ जाती, मगर आवाज तू दबती क्यों नहीं है। तो मोहब्बत ने बढ़ करके जवाब दिया, सखावत हुसैन बरकाती, जो बातिल की आवाज होती है वो दब जाया करती है, जो हक की आवाज होती है वो उछल जाया करती है।
हजरात मुकर्रम दोनों शहजादे रोते हुए नजर आए। जालिम ने जाकर के दरवाजा तोड़ा था, अंदर गया था, पूछा तुम कौन हो? कहा मुस्लिम के बेटे हैं। हजरात जैसे सुना मुस्लिम के बेटे हैं, अपने जालिम हाथ से उन दोनों पाकीज़ा चेहरों पर उसने तमाचे मारे थे और कहा था नादानो, मैं तुम्हारी तलाश में दिन रात घूमता रहा फिरता रहा, शिकार मुझको मिल जाए, मेरे घर में शिकार है, मैं दर दर ठोकर खाता रहा। दोनों को मार करके दोनों के जुल्फ अंबरी को पकड़ा था। दो नारियल जब बेचता है नारियल वाला तो दोनों नारियल से थोड़े से चमड़े को निकाल के दोनों के एक साथ बांध देता है। जालिम ने दोनों के सरों के बाल को लिया था और लेकर के गिट्ठा बांध दिया था, दोनों के हाथों को बांध दिया था। का सुबह तक इसी घर में पड़े रहो, सुबह सवेरे तुम्हारा फैसला होगा। शौहर के सामने बीवी हाथ जोड़ती रही, नादान ने न माना, सुबह सवेरे तलवार लिया था, दोनों शहजादों को घसीटता हुआ नहरे फुरात के करीब ले गया था। जो नहरे फुरात करबला के मैदान के तरफ से गुजरी तो थी मगर कूफा के रास्ते होते हुए गुजरी थी। उस नहर के पास लेकर के पहुंचा था, बीवी हाथ जोड़ती रही, बीवी को मारता रहा। आखिर में बीवी ने अपने शौहर को छोड़ा था और दुनिया वालों को मुखातब करके गवाह बनाया था और हमेशा हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ के चली गई थी। ऐसे आलम में जालिम ने तलवार निकाली और जब निकाली थी, भाई हो तो ऐसा भाई हो। आगे बढ़ते हैं हजरत मोहम्मद, कहते हैं कि जालिम अब तो तू हमें कत्ल कर ही देगा, मगर याद रख मैं अपने बाबू को अपने सामने तड़पता नहीं देख सकता, पहले काम कर मुझे कत्ल कर, बाद में मेरे बाबू को कत्ल करना। हजरत इब्राहिम आगे बढ़ते हैं, कहते हैं नादान ठहर जा, तलवार अभी मत उठाना, मैं अपने भाई को जिंदगी में कभी रोता हुआ देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे कत्ल के बाद भाई को कत्ल करेगा, तकलीफ उनको होगी, इसलिए पहले मुझको कत्ल कर दे, बाद में भैया को कत्ल करना। वो भाई कैसे भाई थे, आज के भाई हम और आप कैसे भाई हैं। उन दोनों शहजादों ने जब एक दूसरे के प्यार मोहब्बत को बांटा था, जालिम ने तलवार उठाई थी, दोनों शहजादों के सर को तन से जुदा किया था और दोनों के जिस्म को नहरे फुरात में डाल दिया था और सर को लेकर के यजीद उबैदुल्लाह इब्न जियाद के पास पहुंचाया था। अब मैं पूछना चाहता हूं, ए हुसैन खेमे से निकल के करबला की तरफ हजरत अली असगर को लेके गए, नहरे फुरात की तरफ क्यों नहीं लेकर गए? चंद घोट पानी पिला देते तो हजरत अली असगर को राहत मिल जाती, तो हुसैन की मोहब्बत पुकारेगी। अगर मैं ले भी जाता तो अली असगर नहीं जाते। क्या क्यों नहीं जाते? अली असगर को मालूम था कि नहरे फुरात का पानी हम पिए तो कैसे पिए, इसलिए कि रसूल के शहजादों का खून नहरे फुरात में पड़ गया है और जब नहरे फुरात में खून पड़ गया है तो उस नहरे फुरात का पानी कोई नहीं पिएगा, पानी तकता रह गया और प्यासे शहीद हो गए। दुनिया को सबक दे करके चले गए कि जिए तो इस्लाम के लिए जियो, मरो तो इस्लाम के लिए मरो, कटो तो इस्लाम के लिए कटो। अपनी तबीयत के लिए मरना कोई कमाल नहीं है, अपने दीन और अपने मजहब के लिए कर जाना इसी में कमाल है। इस्लाम तेरी अजमतों को सलाम, ईमान तेरी अजमतों को सलाम, हुसैन तेरी रिफातों को सलाम, अली असगर तेरी अकीदतों को सलाम। बहुत ऐसे हैं जो मालो जर रखते हैं और बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, मगर हुसैन हम फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, करबला पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।